कुछ चीज़ों में बदलाव करके हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती है, कुछ रूटीन हमें बनाने होते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती उनको भी अडॉप्ट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें जो हमें बहुत पसंद होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं यहाँ पे आपको डेली रूटीन्स के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, स्किन केयर के बारे में, पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन है या आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन बताती हूँ, वो भी नेचुरल वे में। और यहाँ पे मैं आपको कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाने खाने को मना करती हूँ। सिर्फ नेचुरल चीज़ें जो आप डेली की यूज़ में करते हैं, सिर्फ उन्हीं की क्वांटिटी, उन्हीं का हिसाब से आपको कितना कब क्या खाना है, उसके हिसाब से कैसे अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस को बढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सबसे पहली बात है आपको गाइस फेस वॉश। कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि फेस वॉश जो होता है हमारी नेचुरल नमी को ख़त्म करता है। अब आप डाइट ले रहे हो, आप प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आपकी मुश्किल से मेहनत के बाद आपकी स्किन में ग्लो आना स्टार्ट होगा, अंदर से जो चमक बढ़ेगी, आपके चेहरे पे तेल आएगा, अंदर का जो नेचुरल ग्लो आता है। और आप जब उसको फेस वॉश सुबह कर देंगे तो वो आपका, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा, मतलब मेरा ही एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इतने सारे फेस वॉश यूज़ किए पर आज तक मुझे ऐसा कोई फेस वॉश नहीं मिला जिससे मेरी स्किन ड्राई ना हुई हो। जो भी फेस वॉश मैंने यूज़ किया उसके बाद ड्राइनेस आती ही आती है। तो कोशिश आपको करनी है कि ड्राइनेस से बचाना है अपनी स्किन को। अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो उतना ज़्यादा रफ रहेगी, तो पिगमेंटेशन भी बढ़ता है और आपका नेचुरल ग्लो खत्म होता है। तो फेस वॉश को स्टॉप करना है। फेस वॉश की जगह हमें क्या यूज़ करना है, आप बेसन से धो सकते हैं, आप राइस पाउडर से राइस का पाउडर बना सकते हैं, या मार्केट में भी आता है, या घर पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे उससे आप फेस को बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फेस वॉश की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात बताऊंगी गाइज, आपको ब्लीच का यूज़ नहीं करना है। ब्लीच अगर आप यूज़ करते आ रहे हो तो उसको तुरंत स्टॉप कर दो। ब्लीच के अमोनिया ऑक्साइड होता है जो आपकी स्किन की डैमेज को बढ़ा देता है, आपके पोर्स को ओपन कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ करते हैं लंबे समय तक, मैं ये नहीं बोलती 2-4 बार में किसी को इफेक्ट नहीं आता, लॉन्ग रन में जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तब आपको इफेक्ट दिखाई देता है और आप समझ भी नहीं पाते कि ऐसा पिगमेंटेशन क्यों आ गई, ओपन पोर्स क्यों आ गए, ये डार्क स्पॉट्स क्यों होते जा रहे हैं, स्किन अनइवन क्यों होती जा रही है, स्किन रफ क्यों होती जा रही है, हमें समझ में ही नहीं आता। हम ये नहीं समझ पाते कि हम इतने साल से ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम है। क्योंकि भगवान तो हमें नेचुरली बना के भेजा है, अब हम उसको कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लीच को तो आप अवॉइड ही करो, क्योंकि ब्लीच से कभी कभार करवाते हो अलग बात है, पर अगर लंबे समय तक आप रेगुलर बेसिस पे कि मेरी पिगमेंटेशन हाइड हो जाए, मुझे फंक्शन में जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, मेरे डार्क स्पॉट ना दिखे, आप पूरे फेस से ब्लीच करवा लेते हैं तो आपको लंबे समय तक में नुकसान कर सकता है। क्योंकि अमोनिया ऑक्साइड आपने देखा होगा, जो लोग ब्लीच यूज़ करते हैं आपको एकदम चमक आती है, पर उसके बाद स्किन ड्राई होती है और वापस से जो फेयर आपकी स्किन में छोटे रोए होते हैं उनका कलर भी चेंज होने लगता है। ठीक है, थर्ड मैं बात करूँगी गाइस, लोग साबुन जो यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जब हम स्किन पे साबुन यूज़ करते हैं तब भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन सोचो हमारे हाथ की जो बहुत हार्ड होती है या बॉडी की, पर स्किन हमारी जो स्किन फेस की होती है वो सॉफ्ट होती है। अब आपकी सोचो आपकी बॉडी पे उसका इतना इफेक्ट हो रहा है तो चेहरे पे कितना होता है। हम लोग नहाते नहाते कई बार हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन लगाने से क्या होता है, एकदम जो ऑयल चला जाता है, आपको चेहरा थोड़े टाइम के लिए साफ लगता है पर इसके बाद फिर नेचुरल जो जैसा है वैसा हो जाता है। तो साबुन को अवॉइड करें। साबुन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को ड्राई करती है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। और आप देखते हो सर्दियों में अगर जब आप साबुन यूज़ करते हो तो कितनी ड्राइनेस आपकी स्किन में आ जाती है। तो साबुन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, नहाते हुए बॉडी पे लगाओ, फेस पर बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाना है। चाय की, कुछ लोग चाय कॉफ़ी के एडिक्टेड होते हैं, वो बैठे बैठे दिन में 10 से 12 ग्लास भी पी लेते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है, मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे सुबह से शाम तक मेरे ऑफिस से मेरे कोलीग्स थे, वो थोड़ी देर बाद चाय की उनको क्रेविंग होती थी, चाय ले आओ चाय ले आओ चाय ले आओ। थोड़ा स्ट्रेस आया, काम का बर्डन आया, कुछ नया मीटिंग आई, कुछ नया आया, तुरंत चाय कॉफ़ी। तो गाइज़ आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों को देखो जिनको नहीं है, स्किन का ध्यान नहीं है या पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, चेहरा ठीक है नॉर्मल है, कुछ लोगों को तो पिगमेंटेशन आती नहीं है, जिनको आई है उनके लिए स्पेशली आप अगर इतना ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम करें। 1-2 कप चलता है, ठीक है, कोशिश करें 1-2 ही, पर अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तो 1-2 टाइम ही पिए, उसको अवॉइड ही करें, मैं तो यही बोलूँगी। और ठीक है 1-2 अगर जैसे आप 8-10 पी रहे हो तो 1-2 पी लें तो चलेगा, पर ऐसा ना हो कि आप दिन में 5-6 कप चाय पी रहे हो, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट डालती है, पेट को इफेक्ट डालती है। पेट आपका दुरुस्त रहेगा तो चेहरा ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है, क्योंकि ठंडक मिलेगी पेट को। दोपहर में 1 बाउल कम से कम दही का इस्तेमाल कीजिए, है ना। और ताक है, मतलब मट्ठा है, लस्सी है, इन सबको इंक्लूड करो, आप देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बोलना चाहूँगी गाइस, सनस्क्रीन, धूप में जाने से बचें।
पर ऐसा देखो ये नहीं अपने काम छोड़ के तो हम लोग बैठ नहीं सकते घर में, जिनको धूप में जाना आना है, ऑफिस जाना है, वो जाना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सनस्क्रीन लगाएं, सनस्क्रीन अच्छे से लगा लें, जाने से 15 मिनट पहले लगाएं। एकदम ऐसा नहीं कि आपने लगाया तुरंत भाग जाए, 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लें, उसकी एक लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लें, फिर आप बाहर जाएं। और तब भी आप ये ना सोचें कि सनस्क्रीन लगाया तो मेरा पूरा प्रोटेक्शन होगा, तब भी, क्योंकि धूप बहुत एक्सट्रीम है। और जो 11 से 2 बजे की धूप होती है वो तो एक्सट्रीम होती है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज करती है, क्लियर कट टैनिंग कर देती हैं। बेस्ट है आप इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़े दिन तक, उसके सनस्क्रीन के बाद भी अपने फेस को किसी कॉटन के क्लॉथ से अच्छे से कवर करके जाए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, होप्स आप लोग समझ गए होंगे, इनका ध्यान रखिए। बाकी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।